किस देखिए, सबसे पहले ये सरप्राइज विजिट नहीं है। हमने कमिटमेंट दिया था कि हम लोग जो चौराई और रियांग के मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद कुछ वायलेंस हुआ था, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज हुआ था, तो हम आए थे और हमने प्रॉमिस किया था कि हम पीस मीटिंग करेंगे और हम चौराई लोगों को जिनका प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुआ था उनको थोड़ा हेल्प करेंगे, और हमारे रियांग लोगों का, जो ब्लू लोगों को जिनका भी थोड़ा वायलेंस में उनको इंजरी हुआ था, उनको भी हेल्प करेंगे। तो आज हम गए और हमने वहाँ में चौराई लोगों को वहाँ में हमने 2 लाख रुपए दिया है जिनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रक्शन हुआ था एज प्रॉमिस्ड, और रियांग जो कास्काओ में है जिनको इंजर्ड हुआ था उनको भी 1,50,000 रुपये हमने दिया है। आइडिया है कि और जो लेटर्स जो उन्होंने दिया है वो हम अब चीफ सेक्रेटरी को भी जाके देंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हमने एडीसी काउंसिल से, हमारे पास बजट बहुत कम है, तभी भी हम 2 बार हमने विजिट किया और हमने अपने तरफ से पैसा दिया है। स्टेट गवर्नमेंट का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट है कि हमारे चौराई और रियांग जिनका प्रॉपर्टी डैमेज हुआ उनको हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने चिट्ठी दिया है, वो चिट्ठी हम चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर देंगे और अपील करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे टीटीएडीसी कुछ कर रहा है उनको भी कुछ करना चाहिए। ये हमारा आज विजिट का उद्देश्य है। तो बुबागरा आने वाला म्यूनसिपल इलेक्शन है, तो तिपरासा के लिए गर्व की बात है, जो पहली बार एक नया इतिहास रचा है कि पहली बार कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। तो जो तिपरामथा के जो प्रार्थी है, जो कैंडिडेट है, और जनता को क्या इस बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? इट्स वेरी क्लियर। हमेशा बहुत लोग ने हमको कहा है कि आप तो आदिवासी हो, उपजाति हो, वनवासी हो, मतलब कि जो जंगल में रहता है उनको बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग को जानना चाहिए कि अगरतला में भी हमारे तिपरासा लोग हैं, अम्बासा में भी हम लोग के तिपरासा लोग हैं। तो इस बार 70 साल के बाद, 70 साल से क्या हो रहा था, 70 साल से हमारे जो तिपरासा लोग जो म्यूनिसिपल में रहते हैं उनको कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था, उनके पास सिर्फ वोटिंग के लिए कांग्रेस था, सीपीएम था, बीजेपी था। पहला बार 70 साल में हमने अपने तिपरासा लोगों को एक ऑप्शन दिया है, एक चारा दिया है कि आप आंचलिक पार्टी को भी वोट कर सकते हो। ये 2021 है। जो हमको वनवासी बोलते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अगरतला में कोई जंगल है क्या? और जो अथरामुरा में भी जो बहुत लोग नॉन तिपरासाज है जो वहाँ में रहते हैं, हम उनको वनवासी बोलते नहीं बोलते। तो हमारा सम्मान का बात है, और हम तिपरामथा जमीन में निकला है, जीतने के लिए निकला है, सिर्फ नंबर दिखाने के लिए नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि फॉर द फर्स्ट टाइम रीजनल पार्टी भी म्यूनिसिपल इलेक्शन लड़ेगा और जीत के आएगा। हम भी अपने कैंडिडेट्स को लेकर आएंगे, और हम पूरे त्रिपुरा को दिखाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास करो। आपने सबको चांस दिया, आपने बीजेपी को चांस दिया म्यूनिसिपल में, आपने कांग्रेस को चांस दिया, आपने सीपीएम को चांस दिया, आपने तृणमूल को चांस दिया। आज अपना लोकल पार्टी को भी एक बार चांस करके दिखाओ, क्योंकि हम भी त्रिपुरा के हैं और हम भी शासन करना जानते हैं। तो बुबागरा, अभी जो बर्निंग इशू जो रोमन स्क्रिप्ट को लेके, और कुछ लोग बोलता है कि देवनागरी स्क्रिप्ट होना चाहिए। देखो, मेरा बात क्लियर है, हम अब बांग्ला स्क्रिप्ट में कोकबोरक नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरा बात है, जो लोग रोमन स्क्रिप्ट को अपोज कर रहे हैं, मैं जो मंत्री लोग जो लोग अपोज कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल को क्यों भेजते हो? व्हाई डू यू सेंड योर चिल्ड्रन टू इंग्लिश मीडियम स्कूल? मतलब कि मंत्री का बेटा, एमएलए का बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, और हम तिपरासा लोग को आप बांग्ला मीडियम स्कूल में भेजोगे। हिंदी सीखना गलत बात नहीं है, हिंदी सीखना चाहिए, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और कोकबोरक अगर हमने रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ा तो क्या प्रॉब्लम है? मैं भी हिंदू हूँ, मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, मेरे रिलीजन के संग मेरा स्क्रिप्ट का कुछ मतलब नहीं रहता है। तो ये बात गलत है कि आप रिलीजन को स्क्रिप्ट से जोड़ेंगे। अगर आपको अपोज करना है तो आप अपोज करो कोई और लाइन में, लेकिन धर्म के नाम में तिपरामथा ने कभी पॉलिटिक्स नहीं किया है। हमारे लिए हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट सब एक समान है। और कोकबोरक अगर हमने इंग्लिश में सीखा तो क्या गलती है? आज पूरा देश में हम लोग, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड में अगर इंडिया आगे बढ़ता है तो वो कंप्यूटर में है, और कंप्यूटर आप इंग्लिश में सीखते हो। यूपी में जो बच्चा सीखता है वो इंग्लिश में सीखता है, मंत्री लोग के बच्चे लोग इंग्लिश स्कूल जाते हैं, तो हमारा तिपरासा बच्चा लोग इंग्लिश स्कूल क्यों नहीं जाएगा?
और हिंदी भी हमको सीखना चाहिए। देवनागरी के खिलाफ हम एकदम नहीं है, हिंदी भी सीखना चाहिए। और मेरा एक पॉइंट बहुत क्लियर है, कॉकबोरक और बांग्ला में नहीं सीखा जाएगा और हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे कॉकबोरक इन बांग्ला स्क्रिप्ट। लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो अभियान को लेके थोड़ा आज विस्तारित प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप देख लीजिए। आईपीएफटी को भी मैंने अपील किया है, आईपीएफटी भी रेडी है। मुझे एक संघ, हमको थानसा चाहिए और थानसा के लिए कोई भी आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आईपीएफटी का डिमांड तिपरालैंड है, मेरा डिमांड ग्रेटर तिपरालैंड है। दोनों आर्टिकल 2 और 3 में सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि हम लोग, हमारे संग एक संग आए। और जब दिल्ली में हम लोग बात करेंगे तो कोई आईपीएफटी और तिपरा मोथा को नहीं समझता है, बुकुंग बारा को समझता है। तो हमको जब दिल्ली में अमित शाह से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो हमें एक आवाज में बात करना चाहिए, क्योंकि हमारा डिमांड और हमारा हिस्ट्री सर्वाइवल के लिए है। वी आर फाइटिंग फॉर आवर एग्जिस्टेंस, सो वी शुड यूनाइट व्हेन वी स्पीक इन वन वॉइस इन दिल्ली। हम भाई बेलाइना हम भाई बेलाइना।